تو इस वक्त जब कौम ने देखा कि अंबिया के लाशें पड़े हुए हैं, हबीब नज्जार का जिस्म टुकड़े टुकड़े है, तो कौम ने अफसोस किया और कहा या हसरतन अलल इबाद, है अफसोस है हमें बंदों के ऊपर कि हम क्या कर बैठे, हमने क्या किया। मा यअतीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्ताज़िऊन, हमने अंबिया की नाफरमानी की, अंबिया के साथ नारवा सलूक किया और हमने उनका मजाक उड़ाया। तो अंबिया को जुल्म का शिकार करने की वजह से वो अफसोस हो रहे थे, अफसोस कर रहे थे। तो कुरान मजीद फुरकान हमीद ने हमें ये बतलाया है कि मुसलमानों तुम्हारी जिंदगी के जो अय्याम है वो भी चंद हैं। हमने जिंदगी के अंदर कदम रखा तो हम ये समझे कि हम 80 साल 90 साल जिंदा रहेंगे और हमें इस जिंदगी को हमेशा की जिंदगी समझ बैठे। मुफस्सिरीन ने कहा यह आयत हमें भी पुकार रही है, जब हमारा आखिरी वक्त आएगा, जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम हमारी आंखों के सामने आएंगे और हमारी रूह कफ़स से परवाज करने लगेगी, उस वक्त इंसान मिन्नतें करता है, हजरत इजराइल को कहता है कि एक मोहलत दे दे, मुझे अल्लाह की बारगाह के अंदर तौबा करने का मौका दे दे। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअह वला यस्तक़दिमून, कुरान कहता है कि जब मुकर्ररा वक्त आ जाएगा उसके अंदर एक लम्हे की ताखीर भी नहीं होगी। फिर इंसान उस वक्त हजरत इजराइल को कहेगा कि मुझे मौका दे दे, जो कुछ माल मैंने पीछे छोड़ा है वो अल्लाह की राह के अंदर कुर्बान करके आ जाऊं, अपने माल को अल्लाह की राह में लगा कर आ जाऊं। मैंने सारी जिंदगी ऐसे गंवा दी, सारी जिंदगी माल के पीछे भागता रहा, आज मेरा माल भी मेरे काम ना आया, आज मेरी दौलत भी मेरे काम ना आई, मेरे रिश्तेदार मेरे घर वाले भी मेरे काम ना आए। उस वक्त इंसान जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को देखेगा तो उस वक्त इंसान अफसोस करेगा, पछताएगा, या हसरतन अलल इबाद। उस वक्त कहा कि बंदे अपने ऊपर अफसोस करेंगे। तो उस वक्त के आने से पहले हम सबको मौत की तैयारी करनी चाहिए, हमें आखिरत की फिक्र करते रहने चाहिए कि जब हम कब्र के अंदर जाएंगे हमें लोग फट्टे के ऊपर लिटाएंगे, कफन पहनाएंगे और हमें चारपाई पे सवार करके अकेला कब्र के अंदर छोड़कर आ जाएंगे और उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होगा। उस वक्त बंदे अफसोस करेंगे, या हसरतन अलल इबाद, हमने अपनी जिंदगी के शब रोज में दिन के 24 घंटों के अंदर हमने अल्लाह को कितना वक्त दिया था, हमारी जबीनें अल्लाह की बारगाह में झुकती रही कि नहीं झुकती रही, हमने जितना माल कमाया उसमें से अल्लाह की राह में कितना खर्च किया। फरमाया उस वक्त से पहले इंसान को अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह पे लगाना चाहिए, वरना इंसान उस वक्त कहेगा या हसरतन अलल इबाद, है अफसोस है बंदों के ऊपर, हमें अपने घर वालों पे अफसोस है जिनके लिए हमने मकानात तामीर किए, जिनके लिए हम गाड़ियां लेते रहे, जिनके लिए हम बंगले बनाते रहे, आज वो बंदे हमारे बेटे हमारी औलादें भी हमारे साथ ना आई, हमारा माल भी हमारे काम ना आया और हम आज अकेले कब्र के अंदर हैं। इसलिए इंसानों को चाहिए कि अपनी मौत से पहले पहले अपनी आखिरत की तैयारी करते रहें, अपनी कब्र की फिक्र करते रहें। अलम यरौ कम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरून, क्या तुमने देखा नहीं है कि हमने कितनी बस्तियों को हिलाक कर दिया, अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन, वो फिर वापस लौटने वाले नहीं थे। जब बंदा कब्र के अंदर चला जाएगा तो उसके बाद कब्र से वापस नहीं लौटेगा। कब्र की जिंदगी हमेशा की जिंदगी है, इसलिए हमें उसकी तैयारी करते रहना चाहिए।